हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय मायरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अच्छा जी। मैं 10 मिनट लेट हो गई हूँ और आई एम सॉरी कि मैंने आप लोग को 10 मिनट वेट करवाया। दिस इज़ another exciting episode of Quarantine Live with Minal एंड मैं यहाँ आप लोगों के सामने हूँ और कैसे हैं आप लोग? कैसा जा रहा है क्वारंटीन? मैं तो बस घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, फाइंडिंग न्यू थिंग्स टू डू बिकॉज सब कुछ ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ। सो मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? काफ़ी फैंस मुझसे शिकायत करते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि आप लाइव आती हैं तो आप हमसे बात नहीं करती। तो मैंने सोचा कि आज मैं लाइव आके बिफोर इनवाइटिंग माय गेस्ट आई वांना टॉक टू फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि मैसेजेस करते हैं। हाय काशिका, यू ऑलवेज हियर, कैसी हो? हाय मायरा, व्हाट्सएप? कुछ नहीं यार, आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर द इंटरव्यू टुडे। हाय खावर, आई नो। सो गाइज, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग का क्वारंटीन कैसा चल रहा है बिकॉज मैं ये सवाल सुन सुन के और पूछ पूछ के भी काफ़ी परेशान हो गई हूँ लोगों से बिकॉज सबका आई थिंक एक जैसा ही है, एवरीबडी स्टेइंग होम और सब अपना अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं। और सो गाइज, आप लोग को पता है कि आज जो मेरे गेस्ट हैं, ही इज़ नॉट ओनली अ सिंगर बट एक्टर, प्रोड्यूसर एंड एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज। और ही इज़ नॉट फेमस ओनली इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड, यू नो। मैं तो खुद उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ एंड ही इज़ अली ज़फ़र। आप लोग को सबको पता है। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू बिकॉज मैं उनसे मिली हूँ, बहुत बार मिली हूँ अली से, लेकिन कभी भी मेरी उनसे कॉन्वर्जेसन नहीं हुई। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम और मेरे पास ये एक बात करने का ज़रिया है उनसे। और नाउ आई गोना वेट कि वो मुझे ज्वाइन करें और आई थिंक ही इज़ ऑनलाइन। हाय अली, I have some exciting questions for you, exciting rapid fires for you, and your fans are waiting. आप लोगों से आपसे बात करने के लिए, so I'm gonna send you request. Please, अगर आप मेरी request देख सकते हैं तो accept करें. And yes, he's online. मुझे नजर नहीं आ रही इतनी सारी रिक्वेस्ट। ओके, so we are waiting for Ali Zafar and I'm very excited for this interview, guys. आप लोग को पता चल रहा है मेरी एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? ठीक हो? खैरियत मैं से? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सेट। जबरदस्त। सबसे पहले अली, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे आपके गाने अच्छा। बहुत ज्यादा पसंद हैं। मुझे आपकी थैंक यू। एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और थैंक आपका यू। सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है, सबको पता है। थैंक कैसे यू। हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त हूँ। नेवर फेल्ट बेटर। अच्छा। एक्चुअली एक्चुअली मैं आई एम पर्सनली, अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूँ तो आई एम enjoying the solitude and I am finding new things and new dimensions in this life. So it's pretty good. एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, मेरे लिए भी और हमारे लिए बेसिकली बहुत कम टाइम मिलता है हमें फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। सो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? क्या कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ? किसके यू नो कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं? और सबसे पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी ईस्टर की एंड यू वर हैविंग Hmm. लंच विद योर फैमिली और जो आपके पास लोग होते हैं, यू वर सेलिब्रेटिंग ईस्टर। सो हाउ डिड इट गो? मजा आया आपको? कैसा रहा? हाँ बिल्कुल, हमारे घर पे जो हमारा हाउस स्टाफ है वो चूंकि क्वारंटीन में रहना था तो फिर हमने
बजाय इसके कि वो रोज जाते और वापस आते, तो फिर हमने उनको अपने घर में ही जगह दे दी और उनके बच्चों को, फैमिली को भी घर पे ही बुला लिया, और वो क्रिश्चियंस हैं। तो अब हम सब साथ रहते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ खेलते हैं, साथ फिल्में देखते हैं, साथ टीवी देखते हैं। तो ईस्टर था, तो उनके लिए ईस्टर एक स्पेशल दिन होता है। और अजीब सा लग रहा था, बुरा लग रहा था कि बेचारे अपने मोहल्ले में जाके, उस जगह पे जाके ईस्टर सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो वो फिर हमने उनके सेलिब्रेशन नहीं कर लिए, सकते। जी, तो सेलिब्रेट उनके लिए जो है साथ हमने लंच किया, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज होती है वो सारा किया। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जो एक हार्मनी होनी चाहिए, इंटरफेथ हार्मनी, वो बड़ी जरूरी है। जैसे कि कायदे आजम ने भी पाकिस्तान के लिए विजन किया था, और हम सबको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम सब बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा उस तरह नहीं होता। नहीं तो होता, बल्कि ये और लोग सबकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का और छोटी छोटी खुशियों का ख्याल हमारा रखना फर्ज है। बिल्कुल। ठीक है, सो आर यू मेकिंग सम न्यू म्यूजिक फॉर अस? आई बिकॉज एम, आपके पास हाँ इतना एक्चुअली। ज्यादा टाइम है आजकल, हम्म हम्म सो आजकल व्हाट तो आर यू टाइम ही गेटिंग इन टाइम द है। फ्यूचर? सो व्हाट आर यू सो गेटिंग फ्रॉम यू इन द फ्यूचर? यार, जो मेरी एल्बम थी हुस्न के नाम से, जो रिलीज करनी थी पहले फेब में, मार्च में, अब चूंकि ये हो गया तो थोड़ी डिलेड है। तो उसको मैं फाइन ट्यून कर रहा हूँ, कुछ शायरी कर रहा हूँ। मुझे शायरी का शौक है, पढ़ने लिखने का थोड़ा बहुत। पढ़ाई लिखाई से मतलब है कि जो बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ना, स्टडी करना। जो आगे फिल्में बनानी थी, प्रोड्यूस करनी थी, उनकी थोड़ी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, और म्यूजिक पे बहुत काम हो रहा है। सो आई एम एंजॉयिंग माई टाइम, एंड प्लस आई एम ऑल्सो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद माई फैमिली, बच्चों के साथ, जो मिस्ड आउट टाइम था, तो वो कैचिंग अप ऑन दैट। वो सारा कुछ आप, एंड वी आर सो ब्लेस्ड क्योंकि काफी सारे पाकिस्तानीज और काफी सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके एक एक दो दो लोग घर के कहीं ना कहीं दूसरी दूसरी जगह पे दे आर स्टक, फंसे हुए हैं, पहुंच नहीं पा रहे फैमिली के पास। बट आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि हम लोग के पास हमारी फैमिलीज करीब हैं, और हम ये टाइम जो कि हमें मिला है, वेल डिजर्विंग आई थिंक फॉर फ्यू पीपल। तो वी आर डूइंग यू नो आवर बेस्ट कि हम कुछ ना कुछ करें। सो डू यू कुक अली घर पे? आई डू, नॉट एज ऑफन, लेकिन जिस तरह पराठे बना लेता हूँ, आटा गूंद लेता हूँ अगर गूंदना पड़े, ऑमलेट बना लेता हूँ, दालें बना लेता हूँ, कढ़ाई वगैरह वाह, थोड़ी आटा बहुत, गूंदना मुझे बस। नहीं आता। आटा गूंदना रोटी मैं भी थोड़ा, बना हाँ। लेती हूँ। अच्छा। हाँ, एक आर्ट है, क्योंकि आपने देखना होता है कि कितना पानी डालना है और उसको किस तरह से, ताकि वो अच्छा गूंदा और जाए ये और ना ज्यादा अगर गीला रोटी भी ना बन और के ज्यादा फिर रोटी सूख। थोड़ी सख्त हो जाए। हाँ, तो रोटी, और रोटी होनी भी अच्छी गोल, और जिसकी गोल रोटी थिकनेस होनी भी वो सही होनी चाहिए, चाहिए कि गोल वो रोटी फुल्का सारी बने सही डिमांड, बहुत तरह। डिमांड है हमारे पास गोल रोटीज की। हाँ, मतलब गोल हो, स्क्वायर हो, बस रोटी होनी चाहिए, आई थिंक। जी बिल्कुल, रोटी होनी चाहिए, हमारा हम्म पेट भरना चाहिए, और बस इससे ज्यादा ब्लेसिंग कोई और बात नहीं कि हम पेट भर के खाना खाएं। आप बताओ, आप क्या कर रही हो? लेट्स मैं आजकल हाउ इज इट? मैं आजकल बस कुछ इतना ज्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने साथ अपने घर पे ही टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मैं एक बुक रीड कर रही हूँ। आई एम वर्किंग आउट एवरी डे एट होम, जो कि मैं ओह, नहीं गुड। कर पाती थी शूट पे। और मैंने एक गोल बनाया है कि मुझे इतना केजीज लूज करना है बिफोर ईद। सो वो कितना केजीज है? बस वो है, थोड़ा लिमिटेड केजीज है, 5 केजीज है। 5 केजीज? फाइव फाइव केजीज केजीज बहुत वेट होता है, उसको लूज करना बहुत टाइम लगता है, और वेट इतनी जल्दी नहीं लूज करना चाहिए। उसको नहीं, उस थोड़ा बताएं। थोड़ा करके कोशिश, काफी टाइम से कोशिश कर रही हूँ। मैंने प्लान बनाया ईद तक। सो अच्छा, नाउ आई हैव 40 days। सो लेट्स सी कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, बट दिस इज द गोल कि मैंने एक चीज अपने लिए सोची है कि ये मुझे करना चाहिए, बिकॉज नाउ आई हैव चलो ऑल मैंने द भी, टाइम इन लाइफ। हाँ नहीं, अच्छी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, हेल्दी चीज कि आप जिम कर रहे हैं। मैंने भी अपने लिए गोल सेट किया है कि मेरी जो मई में जो मेरी 28 बर्थडे आ रही है, उसमें मैंने दोबारा से 6 पैक्स बनाने हैं। वाओ। तो सो 6 पैक्स बनाना इजी होता है, लेकिन 5 केजीज लूज करना मुश्किल होता है। नहीं, दोनों चीजें मुश्किल होती है। 6 पैक्स में ये कि मसल नजर भी आने चाहिए और वो सारा, बट मैं मजाक कर रहा हूँ, बट लेकिन हाँ, मैं भी जिम कर रहा हूँ, बिकॉज लकीली घर में जिम है, तो
वहां पे जाके मैं और दानियाल दिन में 2-2 घंटे जिम करते रहते हैं। और तो जी, दानियाल से मेरी मुलाकात हुई थी कमर्शियल के सेट पे, बहुत छोटी सी हाँ मुलाकात थी, बट हाँ मेरी ज्यादा बात नहीं हो सकी क्योंकि ही वाज सो टायर्ड। आई थिंक वो ट्रैवल करके कहीं से आए थे, ही लैंडेड डायरेक्टली ऑन द सेट, सो मुझे हम्म इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन आपसे मेरी 2 बार मुलाकात हुई है मुझे याद है, लेकिन वो इतनी सडन मुलाकात है कि मुझे हम्म मुझे बस पिक्चर्स आपके साथ, इकरा मेरी और हम्म एमन की पिक्चर अक्सर टैग होती रहती है। सो हम्म अली, व्हाट मैं जिन भी गेस्ट को अपने साथ इनवाइट करती हूँ, लाइक यू नो जो भी मेरे साथ अभी तक लाइव आए, आई आस्क देम few questions related to हम्म guest, ठीक है? तो ओके मैंने आपके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके आपके लिए बड़े हम्म मजेदार से सवाल निकाले हैं, और हम्म कुछ उसमें रैपिड फायर्स हैं, कुछ बहुत फनी क्वेश्चंस भी हैं और कुछ बहुत सीरियस क्वेश्चंस भी हैं आपसे रिलेटेड। ओके सो पहला मेरा सवाल, ठीक है? हम्म पहला मेरा सवाल है, आप यू आर एन अमेजिंग एक्टर, सिंगर, एंड नाउ यू आर प्रोड्यूसर, ठीक है? आपने इतने बड़े स्केल पे एक फिल्म प्रोड्यूस की है और इट वाज अ मैसिव हिट, टीफा एंड ट्रबल। मैंने खुद 2 बार देखे सिनेमा में, और मुझे आप टीफा सबके लिए, अब यू नो यू आर टीफा, सो व्हाट इज नेक्स्ट इन अलीजा फर्स्ट प्रोडक्शन? नेक्स्ट एक तो तीफा एंड ट्रैवल पार्ट 2 है। फिर दो हम्म और सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। हमने उसके लिए जाहिर है इस ये जो गर्मियां थी अराउंड दिस टाइम हमने शूटिंग पे भी जाना था, लेकिन चूंकि अब ये क्वारंटीन हो गया तो हम उसको शूट पे नहीं लेके जा सकेंगे, तो इट टेक अ लिटिल टाइम। लेकिन दो और फिल्म है, सब्जेक्ट्स है जिन पे काम कर रहा हूँ इसके अलावा। ठीक है, अच्छा। और मैं आपसे अब आपका दूसरा सवाल, सो हम्म यू नो आप बहुत सारे यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं थ्रू योर प्रोडक्शन, ठीक है? सो वो किस तरह से मतलब यू नो आपको पता है कि एक एक्टर से एक सवाल बहुत ज्यादा होता है कि दूसरा हर बंदा उसे आके सवाल करता है कि मुझे भी एक्टिंग करनी है, मुझे भी एक्टिंग करनी है। सो द प्लेटफॉर्म ऑफ योर प्रोडक्शन हाउस इज अवेलेबल फॉर एवरी एक्टर, जो भी एक्टर बनना चाहता है वो क्या आप तक पहुंच सकता है? वो उस तरह से जिस तरह बड़े बड़े स्केल्स पे 1,000 लोगों के ऑडिशंस होते हैं और कोई एक बंदा होता है जो सिलेक्ट हो पाता है, सो आर यू हम्म गोना सी दैट इन योर नेक्स्ट प्रोडक्शंस, कोई नया चेहरा, कोई नए लोग? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। इवन अगर आप तीफा एंड ट्रबल में देखो तो आपने कई नए चेहरे देखे होंगे। उसमें एक कैरेक्टर था बिल्लू भट्ट का। जी, वो नए एक्टर थे। माया अली की पहली माहिनूर फिल्म थी। उसमें थी, माहिनूर उसमें थी। माहिनूर की पहली फिल्म थी। तो बहुत से नए क्योंकि मेरा ये बिलीफ रहता है कि आप जितना ज्यादा नया टैलेंट उसको इंट्रोड्यूस करते हो तो इंडस्ट्री में वो नए नए लोग आते हैं तो इंडस्ट्री ग्रो करती है। और बहुत से लोगों को ऑडिशन किया गया, तो वो तो हमारा एक प्रोसेस है कि मेरिट के ऊपर जो उस रोल के लिए फिट हो। तो आगे भी आने वाली जो फिल्में होंगी उसमें ऐसे ही होगा। अगर जो नए एक्टर्स हैं, नए टैलेंट हैं, उनको हम अगर किसी रोल के लिए हम ढूंढ रहे हैं तो मे बी आई पुट इट ऑनलाइन कि आप लोग ऑडिशन भेजें, अपना ऑनलाइन ऑडिशन भेजें या जैसे भी। एंड डेफिनेटली उसके अलावा लाइटिंग रिकॉर्ड जो है, मैंने एक भी रिकॉर्ड लेबल लॉन्च किया है, वो इसीलिए है कि जो नए सिंगर्स हैं, लड़के लड़कियां, यंगस्टर्स, जिनको कोई प्लेटफॉर्म इस वक्त ऐसा सच नहीं मिलता कि अपना टैलेंट कैसे आके वो दिखाएं लोगों को, अगर कोई गा रहा होता है। तो चूंकि मैं एक स्ट्रगल से गुजरा हुआ, मुझे याद है कि जब हम स्ट्रगल करते थे तो पता नहीं होता था कि यार कहाँ लेके जाएं अपना गाना, किस स्टूडियो जाएं, उसको रिलीज कैसे करें। तो बहुत धक्के खाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं उनको उतने धक्के ना खाने पड़े, और अगर मेरी वजह से उनकी हेल्प हो जाती है, वो लाइटिंग गेल रिकॉर्ड्स भी एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उसके थ्रू हमने कई आर्टिस्ट रिकॉर्ड किए हैं, उनको रिलीज भी करना था, लेकिन वो भी अब पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। देयर आर ठीक गर्ल्स है, एंड बॉयज हु बीन रिकॉर्डेड एंड उनकी रिलीज पे काम हो रहा मैंने देखा था एक लड़की ने बहुत अच्छा आपका गाना गाया था, और उसने आपने उसकी स्टोरी पे पोस्ट की थी, और फिर उसके थ्रू यू नो इसी तरह होता है कि एक्टर के थ्रू कोई टैलेंट हमें नजर आता है। मुझे वो लड़की आपकी स्टोरी पे, मुझे वो लड़की का यूजर नेम मिला, मैंने उसको पूरा थॉरली सर्च किया, वो कौन कौन से गाने गाती है, वो क्या करती है, कैसी है। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग कि एक्टर्स के पास एक ये चीज होती है कि वो न्यू टैलेंट्स को थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं, एंड आई थिंक दिस इज बेस्ट बिकॉज सब लोग ऐसा नहीं करते। बहुत कम लोग हैं आपकी तरह जो ये सब कुछ कर रहे हैं, बट वरना आधे से ज्यादा लोग नहीं करते हैं। which is आई डोंट नो कि देखो, मुझे मेरा जरा सोचने का तरीका डिफरेंट है। आई थिंक कि हमें समटाइम्स हम ये समझते हैं कि हम इनविंसिबल हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज होती हैं कि कोई और हमारी जगह ना ले ले या किसी और को लाइमलाइट ना मिल जाए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम सब लोग जिंदगी में एक खास टाइम के लिए आते हैं, फिर हमने आगे चले जाना होता है। तो उस टाइम में जो आप बेस्ट छोड़ के जा सकते हैं दूसरों के लिए, वही आपकी जिंदगी की कमाई है।
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको और ज्यादा लोगों को इंकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि अच्छे अल्फाज, तो चलो एक और बात, लेकिन आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सिस्टम, जिस सिस्टम के तहत, जिस तरह अभी मैं इस दौरान कल ही मैंने पोस्ट की थी कि जितने भी म्यूजिशियंस हैं जो नीडी हैं, जिनको इस वक्त, क्योंकि एंटरटेनमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे पहले हिट होती है जब भी ऐसी कोई चीज होती है, तो उसमें जितने म्यूजिशियन, अब म्यूजिक का जो ताल्लुक ही लाइव परफॉर्मेंस और लाइव सेशन से ही कमाते हैं म्यूजिशियंस, तो आजकल चूंकि वो बहुत कम हो रहे हैं, और बल्कि कम क्या हो ही रहे होंगे, हो ही तो वो नहीं रहे। कैसे सर्वाइव करें। तो उनको भी मैंने कल ही स्टेटस डाला था कि किसी को अगर जरूरत है, किसी म्यूजिशियन को किसी चीज की, तो मुझे राब्ता करें, एंड मैं उनकी पूरी कोशिश करूंगा उनकी फैमिली को उन्हें सपोर्ट करने के टाइम। अच्छा, आपने बॉलीवुड में बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है, आपकी बॉलीवुड की बहुत फेमस मूवीज हैं, और मेरी जो सबसे फेवरेट मूवी है वो किल दिल है। मैंने वो किल दिल अकेली भी देखी है, 2-3 कजन के साथ भी मिलके देखी है। सो आपकी फेवरेट मूवी आज अब तक की बॉलीवुड की कौन सी थी? अपनी अपनी है सब, मैंने तो नहीं काम किया बॉलीवुड में, यूं तो यार मुझे, टू बी ऑनेस्ट, तेरे बिन लादेन बहुत पसंद है, जो मेरी पहली फिल्म थी। हाँ। मुझे मेरे ब्रदर की दुल्हन भी बड़ी पसंद है, और किल दिल भी मजे की थी। डियर जिंदगी में मेरा एक एक्सटेंडेड कैमियो था, उसमें 2 गाने थे, वो मुझे। डियर जिंदगी मेरी फेवरेट मूवी है, उसमें आपका कैरेक्टर अच्छा। बहुत अच्छा था, उसमें आपका हाँ। गाना था, वो मूवी भी मैंने 3-4 बार देखी है। बट माई अच्छा। पर्सनल फेवरेट आई थिंक कि मेरे लिए किल दिल वुड बी ऑलवेज द फेवरेट मूवी ऑफ अली अच्छा। जफर फ्रॉम अच्छा, बॉलीवुड। थैंक यू। सो एंड योर्स इज, व्हाई इज दैट सो, इफ आई मे आस्क? क्योंकि उसमें एक आपका कैरेक्टर, आपने इतनी अच्छी एक्टिंग उसमें की थी, वो मूवी शुरू से लेके आखिर तक इतनी ग्रिपिंग उसकी स्टोरी एंड योर कैरेक्टर उसमें, और जिस तरह से आप बैड बने हुए थे, ऑल द गेटअप्स एंड पूरा एक हमें एक्चुअल नजर आ रहा था कि हमारा एक पाकिस्तानी हीरो भी एक इंडियन मूवी का हीरो है। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और मैंने तेरे बिन लादेन नहीं देखी, क्योंकि वो पुरानी मूवी है थोड़ी, आई थिंक मैं सुना हुआ बहुत है, लेकिन मेरी नजर से नहीं गुजरी, आई एम सॉरी अबाउट दैट। नहीं, बट नहीं, नो यस, किल वरीज। दिल मेरी फेवरेट है। आपको शायद एक और फिल्म अच्छी लगे, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, इफ यू आर क्या कहते हैं, इनटू मैं चिक देखूंगी। फ्लिक्स। मैं आजकल वैसे सजेशंस ढूंढ रही हूँ मूवीज के लिए, तो नाउ आई हैव 2 हाँ, सजेशंस फॉर मूवी, तेरे बिन लादेन एंड लंदन न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क हाँ, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, हाँ। लंदन पेरिस न्यूयॉर्क। ओके, सॉरी ये मूवी मैंने हम्म। नहीं देखी, लेकिन मैं देखूंगी जरूर अब। नहीं, कोई मसला सुना नहीं, है कोई मैंने, मसला लेकिन नहीं, देखी आप नहीं है। ओके, आप पे मैं बस। आपसे एक हाँ अच्छा सा जी। सवाल करूंगी। सॉरी, हाँ, हाँ, प्लीज, प्लीज, प्लीज। आई एम गोना टेक फ्यू नेम्स, ठीक है, और आपको मुझे उनकी डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है, नॉट वन वर्ड, हम्म। अ डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन। हम्म। हम्म। फर्स्ट इज माया अली। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन देनी है। Maya Ali is an extremely talented actor ठीक है। in um, in search and on way, इन सर्च एंड and ऑन वे। to different nice things, good things, and हाँ। um, I think a very pleasant co-star. हम्म। Mm. कटरीना कैफ। uh, Superstar, extremely hardworking, professional, and a really good friend, and very caring. ताहिर शाह, आपने उनका नया गाना सुना? मैंने सुना, मुझे लेकिन उनका एंजल जो है ना अभी तक बेस्ट लगता है, है ना, जो मुझे गाना भी वो आई मेरा। टू आई भी मुझे बहुत अच्छा हाँ, लगता आई है। टू आई योर भी आई मुझे, आई हाँ, टू आई हाँ। एंजल। तो वो उन्होंने जो, उनको अपनी वीडियोस में खुद होना चाहिए मुझे। उनको अपनी वीडियोस में खुद होना चाहिए, वैसे इसी हाँ, वीडियो में वो खुद नहीं थे, बाकी वीडियोस में ही मेक श्योर हाँ, कि वो हो बड़े से हाँ, एंजल बन के कभी कुछ। सो हाँ। टिकटॉक, आपका क्या ख्याल है? टिकटॉक क्या आजकल आजकल हर कोई टिकटॉक इस्तेमाल कर यार, रहा है। ये मैं असल में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मेरी लोगों से बल्कि बात चल रही थी, जो मेरी डिजिटल टीम है जो मेरा सोशल मीडिया देखती है, कि मुझे टिकटॉक पे होना चाहिए नहीं।
तो ये डिस्कशन चल रही थी, तो मैं यहाँ पे आपके फैन से पूछना चाहूंगा कि क्या मुझे टिकटॉक पे होना चाहिए या नहीं, कि मुझे उसका पता नहीं है उस वर्ल्ड का, कि वो कैसी है, क्या है, और उसका क्या लेकिन सीन। उसमें भी आप हो इतने टिकटॉक बड़े पे? बड़े सुपरस्टार्स हैं, इसमें इतने बड़े अच्छा। बड़े सुपरस्टार्स हैं। अच्छा। आप लोगों हो के उसमें? मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं। नो, अच्छा। मैं मुझे वही। हम्म। मुझे मुश्किल बहुत लगता है। मुझे लगता है ये एक और चीज है जो मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर मैंने इसको करना शुरू किया तो एक और चीज मुझे करनी पड़ेगी, एक और चीज के लिए मुझे हम्म। एक्टिंग करनी पड़ेगी, एक हम्म। और चीज के लिए अपने आप को और बेहतर करना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं ये चीज अभी नहीं करना चाहती। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो, बट मैं लेकिन देखती हूँ आई लोग इतनी क्रिएटिव चीजें बनाते हैं टिकटॉक के नहीं, थ्रू। आई थिंक मेरी टीम ने मेरा अकाउंट बना दिया हुआ है, अली जफर अंडरस्कोर के नाम से, आई थिंक वो है। बट उसको वही लोग जो वीडियोस आती हैं वो लोग पोस्ट कर देते हैं, बट मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया टिकटॉक। आई डोंट नो कि वो कैसा है, वहाँ क्या होता है, बट लेट्स आपने सी। मेरे फैंस से ये सवाल किया था और नीचे एवरीबडी इज कमेंटिंग कि अली आपको लाजमी टिकटॉक पे होना चाहिए, आपको होना चाहिए, आपको होना चाहिए, आपको होना चाहिए। दे आर अच्छा, वेटिंग होना फॉर चाहिए। यू। अच्छा, चलें फिर जी, मुझे दे आर वेटिंग टिकटॉक फॉर पे यू। जो मेरा मेरा अकाउंट, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या, आई थिंक अली जफर अंडरस्कोर अकाउंट है, आई डोंट नो, या अली जफर ऑफिशियल या ऐसा कुछ टिकटॉक अकाउंट है जिन्होंने बनाया था, तो ठीक है, आप तो उसको आप फॉलो अपना करना टिकटॉक स्टार्ट अकाउंट करें। शेयर करें ताकि हम सब आपको वहाँ टिकटॉक पे फॉलो करना शुरू करें। इट्स न्यू चलो मैं एंटरटेनमेंट फॉर शेयर करता हूँ। एवरीबडी। ठीक है, डन। लेट मी आप जस्ट आस्क। सॉरी, आई, हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हाँ, हेलो। चेक किया, जी उन्होंने जी। मुझे कहा कि जी हाँ आपका है, अली जफर अंडरस्कोर इज द टिकटॉक अकाउंट। जी। इट्स अली जफर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर। हम्म। Okay, ठीक है. So Ali Zafar underscore is now on TikTok, and we will be watching a lot of TikToks of Ali Zafar very soon. अभी कहाँ फंसा दिया। मैंने नहीं आपको अच्छा। फंसाया, आपकी टीम ने फंसाया। मेरा एक हाँ, सवाल था कि टीम ने क्यों फंसाया हम है, आपको पसंद है। फैंस ने फंसाया। अगर अब कुछ हुआ तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। चलें। आप इस, लेकिन मुझे लगता है आपको सब वैसे ही पसंद करते हैं तो वो आपका टिकटॉक भी बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। अली, मुझे तो बताएं सोच से। हम्म। कि हम्म। आप एक सवाल है। आप एक मूवी हम्म। प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास हम्म। तीन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, हम्म। हीरोइन, वैम्प हम्म। एंड सिस्टर, हम्म। हम्म। एंड हीरो इज ऑफ कोर्स यू। सो आपको क्या लगता है कि सिस्टर के रोल में आपके साथ पाकिस्तानी कौन सी एक्ट्रेस को होना चाहिए, हीरोइन में कौन आप चाहेंगे, और वैम्प में व्हाट डू यू थिंक कौन सी एक्ट्रेसेस इन तीनों कैरेक्टर्स में सूट करती हैं? ये तो नो। पूरा फंसाने वाला क्वेश्चन है। ये भी मैं लोगों से पूछूंगा कि जी सबसे पहले आप बताएं कि इसी से वैम्प कौन, कि हीरोइन कौन होनी चाहिए। चले हीरोइन से स्टार्ट करते हैं, फैन से कहते हैं, आप लोग मुझे किसके साथ देखना चाहते हैं एज फैन से हीरोइन। पूछते हैं। हाँ, मुझे जरा पढ़ के सुनाए, क्योंकि मुझे कमेंट्स एज नजर हीरो, स्क्रॉल नहीं कर रहे, स्टक हो गए। हाँ, एज हीरोइन कौन होनी अब आ रहे चाहिए, हैं बताएं आपके जरा। पास कौन हीरोइन होनी चाहिए अली जफर की? हम्म। सब लोग है, नाइस क्वेश्चन। अब देखते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। कौन कौन हम्म। एक्ट्रेसेस आ रहे हैं कुछ ऑप्शंस। आ रहे हैं। कुछ ऑप्शन में यार दो लोगों ने मेरा नाम लिखा है। चले फिर आप तैयारी पकड़ लें नेक्स्ट फिल्म के लिए। बस ठीक है, हीरोइन आपकी मनाल और वैम्प और आप हाँ, सिस्टर बता दें। वो वैम्प का तो ना ही पूछे, सिस्टर जो है, सिस्टर सिस्टर आपकी भी तो बहन है ना एक। तो आप हीरोइन, आप क्या दोनों को एक ही साथ लेना चाहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकेगा, इन मूवी? क्योंकि वो तो लोगों को पता है कि आपकी बहन, ये वो नहीं हो सब नहीं। सकेगा ना, हाँ, नहीं हो सकेगा। मेरी बहन है। सो- या तो कोई ऐसी स्टोरी होनी चाहिए दो बहनों की। हम्म। बहन कैसे? आप मेरे भाई भी बन सकते हैं मूवी में, तो हम दोनों बहनें भी हो हाँ, ये भी सकती हो हैं। सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, फिर दो बहनों वाली कहानी होगी, फिर दो हमारा बहनों वाली खानदान हो कहानी। जाएगा ना। फिर हमारा खानदान हो जाएगा, मैं बड़ा भाई और दो छोटी बहनें। एक बड़ा भाई, दो छोटी और बहनें, और दो छोटी और मैं बहनें पहले ट्विंस। सीन में और मैं पहले सीन में निकलूंगा, बहनों हाजिर है। ऐसे पहले सीन में, उसके बाद फिर फिल्म चलेगी। बट
लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं नीचे, ये बताइए मेरा, फैंस लोग क्या कह कह रहे हैं रहे माहिरा खान, they want to see you with हैं? अच्छा, Mahira Khan and I want to ओके। see you with Mahira Khan as well because I like Mahira Khan on big screen. बहुत प्यारी अच्छा, लगती है मुझे तो छोटी स्क्रीन पे नहीं Mahira आपको Khan. We पसंद है? have options of Sajal Ali. We have अच्छा। या छोटी स्क्रीन पे काफी टाइम से उन्हें देखा नहीं ना, बड़ी स्क्रीन पे देखा है छोटी पे आ नहीं रही है आजकल, बट वेट कर रही हूँ अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि अच्छा। आपने कौन सी ऐसी स्ट्रेंजेस्ट थिंग देखी है हम्म। लोगों को करते हुए और आपको यकीन नहीं आया कि लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई एक चीज जो आपको याद हो। अभी मैं देख रहा हूँ, मेरा स्टक हो गया ना लोगों के कमेंट्स, उसमें एक लड़का है कोई उमैर अंडरस्कोर तारिक के नाम से, उसने लिखा हुआ है अली भाई चुमी दे दो। तो यार खुदा का खौफ कर, एक तो भाई कह रहा है, उस पे इस तरह की फरमाइशें कर रहा है, तो आगे निकल शाबाश। और फिर भाई के साथ ही डायरेक्ट चुन्नी मांग रहे हैं खुदा का खौफ कर, तू पागल, अली रमजान सो आने यू वाला है। आप हम्म। रमजान आने में उसने क्या ना, रमजान में भी 5 दिन है, मैं पहले थोड़ा सा एंजॉय कर लूं बिफोर रमजान ओके सो हाँ आई जी। हैव अ रैपिड फायर फॉर यू, ठीक है, आई हैव अ हाँ। रैपिड फायर फॉर यू एंड इट्स रियली नाइस, हम्म। मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगा। सो इट्स स्टार्ट्स टीफा इन ट्रबल और तेरे बिन लादेन। तीफा इन ट्रबल। टीफा इन ट्रबल, बेस्ट पाकिस्तानी फिल्म बिसाइड टीफा। मुझे जवानी फिर डू यू वांट मी टू गिव यू एंटरटेनिंग सम अगर ऑप्शन? फिल्म। हाँ मुझे दें जरा, ऑप्शंस हैं। चलिए मैं अपनी फेवरेट मूवीज में से आपको 3 बताती हूँ, टीफा एंड ट्रबल हाँ तो फेवरेट बताएं। है। 3 हम्म। मूवीज हैं, पंजाब नहीं जाऊंगी, एक्टर इन लॉ हम्म। एंड लाल हाँ। कबूतर। अच्छा, लाल कबूतर मैंने देखी नहीं, मैंने तारीफ बहुत सुनी है। एक्टर इन लॉ मुझे बहुत पसंद थी, स्पेशली उसका जो फर्स्ट हम्म हाफ था। और जवानी हम्म फिर नहीं आनी पार्ट वन जो था, वो मुझे उस पर बहुत हंसी आई थी, हम्म। बहुत इंजॉय की थी मैंने वो फिल्म। तो सो आप मुझे बताएं कि आप जब अपने सेट पर होते हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, एक प्रोड्यूसर और वो साथ ही एक्टिंग कर रहा है, तो आपको क्या कैसा फील होता है कि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ और मैं सेट पर भी हूँ, तो सारे एक जब प्रोड्यूसर ऑन सेट आता है हमारे यहाँ भी, कभी हम शूट कर रहे होते हैं, तो सारी टीम जो है ना वो और ज्यादा तेजी से काम करना शुरू हो जाती है, कि कोई है सेट पे एंड दे हैव द प्रोड्यूसर ऑन सेट पूरे पूरे दिन। सो हाउ हाउ डिड यू मैनेज इट? लोगों को डर भी लगता होगा और आप एक्टर भी हैं, तो लोगों को एक कंफर्ट लेवल देने के लिए, सो कैसा आपका सेट पे बिहेवियर होता है विद एवरीबॉडी? यार, आई वाज लकी कि आई हैड समबडी लाइक एहसन रहीम। चूंकि आप समझ लें कि मैंने एक तरह से उनका सेट था, उनको चीजें मैंने एक पूरा जिस तरह से वो करना चाहते थे चीजें उस तरह। बट मेरा ये था कि मैं, हाँ ये आपसे कह रहे हैं कि एक्टर था, साथ स्टंट्स भी खुद करने थे, मैं अपने क्योंकि स्टंट्स खुद कर रहा था तो ट्रेनिंग बहुत करनी पड़ती थी। अगर शूटिंग खत्म हुई है तो उसके अगर मैं 10-12 घंटे शूट करके आया हूँ तो फिर मुझे ट्रेनिंग पे चले जाना है। कई दिन ऐसे थे कि अगर हम्म। मैंने पूरा दिन गर्मी में छतों पे छलांगे लगाई हैं 8-9 घंटे, तो अब रात की शिफ्ट ही मुझे करनी पड़ी, तो टोटल मेरा वर्किंग टाइम 18 घंटे हो जाता था। फिर मुझे 4 घंटे उठ के सुबह आना पड़ता था। तो बहुत टफ सो सर्कमस्टांसेस में मुश्किल, काम किया। हाँ। और मुझे फिर लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम्म, जाहिर है, और चूंकि मैं खाली प्रोड्यूसर नहीं था, मैं फाइनेंसर भी था, तो जो पैसे थे वो मेरे हार्ड एंड मनी थी, कमाए हुए खुद के। और फिर डायलॉग राइटर भी था, एहसन भाई के साथ लिखा था। तो डायलॉग्स हर सीन के पहले मैं, हर जो सीन शूट होना होता था किसी भी, तो वो सीन से पहले एक दफा लास्ट में देख लेता था कि ये फाइनल डायलॉग्स हैं एहसन भाई के साथ, एहसन भाई जो डायरेक्टर उनसे डिस्कस करके। लेकिन एक अच्छी हमारी एक कॉमरेडरी बहुत अच्छी थी। फैसल कुरैशी थे उसमें, टोनी, जो सारे एक्टर्स थे बड़े अच्छे, फिर माया भी एक फैमिली की तरह बीच में आ गई। तो सारा जो हमारा, स्पेशली जब हम पोलैंड गए हैं, तो पूरा एक वी वर्क लाइक अ फैमिली जिस तरह काम कर रही होती है। शेख साहब थे, और इतनी महमूद प्यारी प्यारी असलम थे। लोकेशंस पे आप लोग गए सारे, और आपने हाँ। टीफा एंड ट्रबल ने अचानक से पाकिस्तानी सिनेमा की बिल्कुल स्क्रीन चेंज कर दी थी और सब काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि हमने इतनी अच्छी पाकिस्तानी मूवी एक्सपेक्ट नहीं की थी, इतनी अच्छा डायरेक्शनल डेब्यू था एहसन रहीम का, और हमने उनके कमर्शियल्स तो बहुत देखे, बट मूवी एक करना एक डायरेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा
रिस्क बहुत बड़ा होता है चैलेंज और है जिनका जी। ऑलरेडी इतना नाम होता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, बहुत प्रेशर होता बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसे बट ही। अल्लाह का शुक्र। बहुत स्ट्रेस, आप मतलब इट इज, लोगों को तो जाहिर है जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो देखने को मिलती है, बट पीछे मतलब मेरे लिए तो आई थिंक बिकॉज मैं इतनी चीजें कर रहा होता था, कई दफा तो मैं सेट पे स्पॉट बॉय भी बना होता था कि किसी को पानी की, खाने की चीजों को जरूरत है या क्या है, साथ ही मेरा शॉट होता था, साथ ही कुछ चीज अगर गड़बड़ हो गई तो मुझे आके बताते थे मेरी प्रोडक्शन टीम के ये चीज अब इस तरह है, लेकिन मुझे एक्टिंग भी करनी है, सीन भी रिकॉर्ड करना है, मुझे कोई स्टंट भी करना है, उसके लिए मुझे सेफ्टी भी देखनी है, वो सारी चीजें कि आप अगर मैं इंजर हो जाता, और हर चीज में आपको डबल चेक्स भी करने पूरा हैं, क्रू बैठ यू नो, सकता है। बिकॉज यू आर ऑल तो राउंडर। बड़ी यू चीजें यू देखनी यू होती हैं, सेड कि बट आप आई थिंक तूफा इन डायलॉग्स। ट्रबल वाज ऑलमोस्ट लाइक अ मिरेकल दैट हैपेंड। एग्जैक्टली। अली, आप बहुत। मुझे बताएं कि इन दिस सिचुएशन ऑफ कोविड-19, आपको पता है और मैं देख भी रही हूँ कि आप काफ़ी सारी चीज़ें यू आर डूइंग इट फॉर एवरीबडी, और आई थिंक सारे सेलिब्रिटीज अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं, बट वी सॉ कि आपका एक आपने फाउंडेशन, अली जफर फाउंडेशन आपने स्टार्ट की है टू हेल्प people, those who are suffering from this pandemic COVID-19. So can you tell us हम्म। about हम्म। the details about your foundation, because बहुत सारे लोग, ये भी मेरे पास सवाल था कि काफी लोग आप पूछना चाहते हैं इसके बारे में, एक डिटेल सा हमें थोड़ी सी डिटेल बताएं। यार देखो, जब अब ये जो इस वक्त चीज हुई हुई है, ये पहली दफा पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज हुई है और जाहिर है इसका इम्पैक्ट हम सबको, हमारी सबकी जिंदगी में है। लेकिन कुछ लोग, एक तबका ऐसा है जिसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। हम लोग तो फिर भी हमारे घरों में स्पेस है, जगह है कि हम लोग घरों में बंद हो सकते हैं, लेकिन वो लोग जो कि 8-8 10-10 लोग घरों में रह रहे हैं छोटे से कमरों के अंदर, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? और जो डेली वेजर्स से जिनको रोजाना बाहर जाके कुछ कमा के घर लाके अपने बच्चों को खाना देना होता था, वो क्या करेंगे? तो फिर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि अल्लाह ताला अगर आपको देता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप दूसरों को दें उस पोजीशन में। तो अली जमा फाउंडेशन हमारी जो है, हम घर घर राशन पहुंचा रहे हैं लोगों को। तो अभी तक हमको 1500-1600 फैमिलीज को पहुंचा चुके हैं। हमारा टारगेट है 5000 फैमिलीज। आप लोग जो भी डोनेट करना चाहें उसके लिए हमारी वेबसाइट है alizafar.org, alizafar foundation.org। वहां जाके आप डोनेट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हैं, एंड हेल्प अस हेल्प दीज पीपल। आप प्लीज मुझे भी बताएं कि इफ आई कैन डू समथिंग फॉर यू अ लिटिल, थोड़ा बहुत भी, तो आई एम नहीं जस्ट कॉल अवे। जो भी आई डोंट आपके हैव लिए, योर नंबर, बट आई एम गोना गेट योर नंबर फ्रॉम खावर, जरूर जरूर और जरूर जरूर ताकि आप मुझे बताएं। एंड आई वांट टू जरूर। सजेस्ट यू अ लिटिल थिंग कि अगर ये जी। ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका छोटा सा आपका जो ये वेबसाइट है, कैन यू पुट द वेबसाइट लिंक ऑन योर इन योर बायो, ताकि लोगों को आसानी से आप तक पहुंच सके फॉर डोनेशंस, बिकॉज मैंने भी चेक किया था आई आपका प्रोफाइल, तो दे हैव सम यूट्यूब लिंक, लेकिन वो आई थिंक आई हैव आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लिंक नहीं है। आई पुट द लिंक ऑन द बायो, जहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे तो डोनेट जहाँ करना होगा उसकी सारी डिटेल्स अकाउंट की आ जाएगी फाउंडेशन की। वहां जाके कोई भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है या अदरवाइज। अच्छा ठीक है, तो आप कोविड-19 में अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं आप बहुत पुराने पुराने गाने आपने अब दोबारा से आप बैठ के, मुझे बहुत ज्यादा गिटार पसंद है, ठीक है, मेरी एक ख्वाहिश अच्छा। है, मैं गिटार सीखना चाहती हूँ बजाना, लेकिन ओके। उसके लिए वक्त की भी बहुत जरूरत है। अभी वक्त है तो गिटारिस्ट नहीं है मेरे पास कोई जो मुझे सिखा सके। सो आप नहीं मैंने आजकल हम्म कुछ सुना रहे हैं कट, हमें थोड़ा सा अली? कटरीना को भी गिटार सिखाया था, बेसिक कॉर्ड्स आपको भी सिखा देते हैं अगर आपके पास गिटार है तो। गिटार मेरे ये पास नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा गा के सुना दे, मैं इसी में खुश हो जाऊंगी। गिटार मैं आपके लिए जरूर आपसे सीखूंगी दोबारा से। फिर आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं, लेकिन अभी आपने जो कोक स्टूडियो की एक वीडियो अपलोड की थी, आपने आपका एक डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा था, वो सॉन्ग नहीं नैना रे, नहीं रे नहीं। नहीं हम्म। नहीं रे नहीं, वो आपने हम्म। 16 इयर्स में लिखा था, 16 साल में सब बच्चे ही होते हैं, तो आपकी क्या मोटिवेशन और क्या थॉट प्रोसेस था, आपने इतना अच्छा गाना लिखा? मैं बचपन से यार बड़ा, आई वाज एन इंट्रोवर्टेड चाइल्ड हु वाज ऑलवेज इन हिज थॉट्स इन हिज हेड। मैं मतलब अकेला रहना उसको भी पसंद करता था, कोने में बैठ के ड्राइंग स्केचिंग ये वो। एंड आई सोचता रहता था इन चीजों के बारे में कि व्हाट इज, व्हाई आर वी हियर, व्हाट इज आवर पर्पस, what is the best that we can do for others and ourselves in this life? I mean, all these questions, a lot of people have these questions. So मैंने उसी पे एक चीज लिखी थी उस वक्त,
ये होता है डी कॉर्ड। ठीक है। ठीक है। सोचा क्या कभी तूने ये, आए तुम कहाँ से हो, जाओ कहाँ ये सोए नहीं। आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। हो कैसी है ये दुनिया देखो, कैसे कैसे लोग यहाँ, तुमने इनको है पहचाना, नहीं रे नहीं। हो एक तो एक तेरा मौला, वो बोले मुझे बता, तूने उससे बातें की, नहीं रे नहीं। हो तूने क्या बनाई, तूने क्या सजाई, सब किया है उसने, तूने बातें बनाई। वाह। और गलत हो गया। ओ किसी का भी, ये लिखा था इस बात पे कि हम लोग सिर्फ अपना सोचते हैं कि हमारी क्या मर्जी है, हम क्या सोच रहे हैं, तो उस पे ये शेर था। जी। किसी का भी दिल है, किसी की भी है मर्जी, तुमने झांका है क्या उसमें, नहीं रे नहीं। जिंदगी हैरान है, वक्त परेशान है, इसकी हकीकत को जाना, नहीं रे नहीं। और ये फिर आखिरी लाइन थी कि हम एक दूसरे का जो भी फेथ है, बिलीफ है, उसके लिए टॉलरेंस होनी चाहिए। तो उस पे था, ओ जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है, तेरा कहा न मानू तो क्यों मुझे सजा है। वाह। मेरी एक छोटी सोचा सी क्या रिक्वेस्ट कभी। है, बताइए। रॉक स्टार सुना दें प्लीज। रॉक स्टार। जी। अच्छा। काली काली रात में काले चश्मे पहन के आता हूँ, हर पार्टी की जान बन जाता हूँ। वाह। गिटार बेतार बजाता हूँ, तबले पे सबको नचाता हूँ, उल्टे सीधे गाने मैं गाता हूँ। वो मैं नहीं सुनता अपने बाप की, देखो टी शर्ट मेरे नाप की, मेरी बॉडी ये डाले हौले हौले, तू गूगल कर ले यार। I'm a rock मैं हूँ star, रॉक तो स्टार। मैनू, I'm a pop star, ने तो मैनू, I'm a superstar, मुझे रोज होता है प्यार। Don't be crazy, sweet baby. My name is Izzy, sweet baby. Baby, you're the one, but I love to hear a child. वाह। वाह, थैंक यू सो मच अली, यू जस्ट Thank मेक you, माय ड्रीम thank कम you, ट्रू एंड thank आई you, लव्ड इट। thank और you, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लाइव सेशन। thank आई you. होप यू हैड फन और आप मेरी I had fun. कॉन्वर्सेशन से बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी और नहीं। आपको मेरी I कोई had a बात lot of बुरी नहीं fun. लगी होगी, आई एम श्योर। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आई एम वेरी, मुझे बता रहा था कि आप, यू वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया एंड यूर अ great person and very, you have a, you radiate, I can see that you radiate a very good light and you're a very good hearted person. No wonder you have so many fans, and I wish all your fans the best of health and happiness, and you the best of health and happiness. थैंक यू सो मच अली एंड Hmm. इंशाल्लाह व्हेन दिस ऑल ओवर्स, मैं कोशिश मेरी जरूर होगी कि मैं आपसे थोड़े से गिटार की क्लासेस ले लूं, अगर आप चाहें मुझे थोड़ा सा सिखाएं Done. तो Done. जरूर इंशाल्लाह। Done. एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर uh, ज्वाइनिंग मी। आई थिंक हमारे फैंस बहुत, मेरे फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं आपको यहाँ देख के। अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक All यू right. अली। Okay. खुदा Thank you. हाफिज। इट्स Khudafis. सच अ नाइस लाइव सेशन विद यू। Likewise. Thank you. अल्लाह Bye. हाफिज।
Bye. सो गाइज, आप लोगों ने गाने सुने, अच्छी अच्छी बातें सुनी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अली ने बताई, और मुझे लगा ही नहीं कि मैं अली से फर्स्ट टाइम कॉन्वर्जेशन करी थी। मुलाकात मैंने आपको बताया 2 बार हो चुकी है, लेकिन वो ऐसे रैंडम से हाय हेलो थी बस। और नाउ मैंने उनसे फर्स्ट टाइम लाइव बैठ के बात किया है। सो बहुत मजे की कॉन्वर्जेशन थी, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच अली अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी यहाँ पर। हमारे लिए आपने 2 गाने गाए, और मुझे बहुत मजा आया इस लाइव कॉन्वर्जेशन में। और आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग इट एंड वॉचिंग इट, एंड आई लव यू। स्टे सेफ, स्टे होम। बाय बाय।